ईशोपनिषद के 12वें, 13वें और 14वें मंत्रों का हमने पाठ किया। इन मंत्रों पर कुछ चर्चा पिछली बार आपके सामने रखी थी। मंत्र कहता है, जो लोग असंभूति की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं, और जो संभूति की उपासना करते हैं वे और अधिक घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं। अर्थात जो केवल असंभूति की मूल प्रकृति की उपासना करते हैं वो भी अंधकार को प्राप्त होते हैं, निम्न स्थितियों को प्राप्त होते हैं। और जो केवल कार्य जगत की, इस दिखाई देने वाले संसार की ही उपासना करते हैं, इसी में रमे रहते हैं, वे और अधिक घोर अंधकार को, निम्न स्थितियों को प्राप्त करते हैं। जैसा पिछली बार आपके सामने रखा था कि इन मंत्रों का उद्देश्य असंभूति और संभूति की निंदा करना नहीं है। यहां हमको ये संकेत देना है कि अकेले असंभूति की उपासना हानिकारक है और अकेले संभूति की ही उपासना करना और अधिक हानिकारक है। और 13वें और 14वें मंत्रों से यह अभिप्राय स्पष्ट होता है। 13वें मंत्र में कहा, अनुभवी व्यक्तियों के आधार पर कहा, जिन्होंने हमें निश्चय का बोध कराया है, जिन्होंने हमारे लिए ठीक ठीक जान दिया है, उन्होंने कहा कि संभूति का प्रयोजन कुछ और ही है, संभूति का उद्देश्य कुछ और ही है और असंभूति का उद्देश्य भी कुछ अन्य ही है। दोनों के उद्देश्य, दोनों के प्रयोजन कुछ अलग अलग ही हैं। हमको सावधान किया जा रहा है कि हम किसी एक से ही सभी प्रयोजनों की सिद्धि होना न सोच लें। दोनों के अलग अलग प्रयोजन हैं। और 14वें मंत्र में कहा कि जो असंभूति और संभूति दोनों की एक साथ उपासना करता है, दोनों का ठीक उपयोग लेता है, दोनों को ठीक तरह से जानता है, वो असंभूति के द्वारा मृत्यु को पार करता है और संभूति के द्वारा अमृतत्व, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो इस 14वें मंत्र में दोनों की बड़ी महत्ता बताई गई। उद्देश्य है कि इन दोनों को लेकर के हम साथ साथ चलें। इन 3 मंत्रों में जिन शब्दों को लिया गया, पहले मंत्र में असंभूति और संभूति, दूसरे मंत्र में संभव और असंभव, यहां ये पर्यायवाची रूप में गृहीत किए गए हैं। संभूति और संभव एक ही बात है, अर्थात कार्य जगत। महर्षि दयानंद ने इसकी व्याख्या की, संभवंती यस्याम सा संभूति, जिसमें ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं वह ये कार्य जगत, ये सृष्टि। परिणाम को प्राप्त होकर के विभिन्न बदलावों से होती हुई मूल प्रकृति इस कार्य जगत के रूप में आती है, सृष्टि के रूप में आती है, इसलिए इसको संभूति कहा गया और इसी को संभव कहा गया। शब्दों की रचना भी एक ही जैसी प्रतीत होती है। सम यहां पर दोनों जगह विद्यमान है, संभूति में भी और संभव में भी। इसी तरह से जो धातु है भू, सत्ता अर्थ वाली धातु, वो संभूति में भी है और संभव में भी है। केवल एक प्रत्यय का दोनों में भेद है। संभूति में तिन प्रत्यय हो जाता है जो कि स्त्रीलिंग का शब्द बन जाता है, और संभव में अप प्रत्यय हो जाता है जो कि पुल्लिंग का शब्द बन जाता है। लेकिन तात्पर्य दोनों का एक ही है। तो दूसरे मंत्र तक ठीक है, लेकिन तीसरे मंत्र में संभूति और विनाश, ये 2 शब्द प्रयोग किए गए।
संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह। तो संभूति तो वही शब्द है जो पहले अर्थात 12वें मंत्र में आया और जिसके लिए संभव शब्द कहा। लेकिन असंभूति और असंभव की जगह यहां तीसरे मंत्र में विनाश शब्द का प्रयोग किया गया है। तो विनाश से क्या तात्पर्य, और विनाश शब्द असंभूति यानी मूल प्रकृति का द्योतक ज्ञापक वाचक कैसे हो सकता है? विनाश शब्द का जो अर्थ हम लेते हैं, जो अर्थ हम नाश का लेते हैं, वो ही विनाश का भी लेते हैं। एक सामान्य भाषा में जो प्रयोग किया जाता है, और नाश का मतलब उस वस्तु की समाप्ति हो जाना, नष्ट हो जाना, और विनाश मतलब विशेष रूप से नष्ट हो जाना, समान अर्थ लिए जाते हैं। और जब इसको हम असंभूति अर्थात मूल प्रकृति पर घटा के देखें तो ये विनाश शब्द वहां संगत होता हुआ प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ये कार्य जगत तो अनित्य है, बनता है और बिगड़ता है। इसको तो हम विनाशशील कह सकते हैं, लेकिन जो मूल प्रकृति है, सत्व स्तंभ है, जो कि मूल तत्व है, अनादि पदार्थ है, नित्य पदार्थ है, उसके लिए विनाश शब्द का प्रयोग यहां किया गया। महर्षि दयानंद ने इसकी विनाश शब्द की व्याख्या की और इसको मूल प्रकृति पर रखी बताया है। उन्होंने कहा, विनश्यन्ति अदृश्याः भवन्ति पदार्थाः यस्मिन् सा। विनश्यन्ति अदृश्या भवन्ति पदार्थाः यस्मिन् स विनाशः। जिसमें पदार्थ विनष्ट हो जाते हैं, विनष्ट हो जाने को खोला अदृश्य हो जाते हैं। और महर्षि ने जो ये अर्थ खोला है, विनाश को कहा अदृश्य होना, ये भारतीय परंपरा, भारतीय विज्ञान के अनुरूप है। महर्षि पतंजलि ने, महर्षि पाणिनि ने, सभी व्याकरणाचार्यों ने इस नश शब्द का, नश धातु का प्रयोग अदर्शन अर्थ में ही किया। धातु पाठ में पाणिनि ने नश का मतलब पूरी तरह समाप्त, खत्म हो जाना, यह अर्थ नहीं किया। उन्होंने अर्थ किया नश अदर्शने, अदर्शन हो जाना ही वस्तु का नाश है। मकान है और अगर वो टूट जाता है, मकान के रूप में नहीं रहता, टुकड़े टुकड़े ईंट के रूप में बिखर जाता है, तो वो मकान के रूप में अदृश्य हो गया। इसी को हम उसका विनाश कहते हैं कि मकान नष्ट हो गया। वस्तुतः ईंट, रोड़ा, सीमेंट, पत्थर तो वहां विद्यमान है। इसी प्रकार से संसार के सारे कार्य जगत पे हम घटा सकते हैं। जो जो भी चीज नष्ट होती है, जिसको हम नष्ट होना कहते हैं, वस्तुतः वो अदर्शन ही है। तो महर्षि ने विनाश की व्याख्या करते हुए कहा, विनश्यन्ति अदृश्याः भवन्ति यस्मिन्। ये जो सारा कार्य जगत है, विनष्ट होके अर्थात अदृश्य होकर के जिसमें अदृश्य होता है, उसको विनाश कहते हैं। अब ये कार्य जगत पंच महाभूतों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और जब ये नष्ट होगा, जिस रूप में आज है उस रूप से परिवर्तित हो जाएगा, विघटित हो जाएगा, तो ये अपने मूल रूप में पहुंचेगा, महाभूतों के रूप में आएगा। महाभूत भी जब विघटित होंगे प्रलय अवस्था में, तो और अपने पिछले सूक्ष्म रूप में पहुंचते पहुंचते अंततोगत्वा सत्व, रज, तम, इन 3 कणों के रूप में विद्यमान रहेंगे। तो ये जितना कार्य जगत है, ये विनष्ट होकर के, अदृश्य होकर के जिसमें पहुंचता है, जिस स्थिति तक पहुंच जाता है, वो स्थिति असंभूति है, मूल प्रकृति है, और इसीलिए उसको विनाश शब्द से कहा गया है। जिसमें नष्ट होते हुए सब पहुंचते हैं, जो अंतिम गति है कार्य जगत की, उसको विनाश कहा गया। इसको हम दूसरे ढंग से भी समझें कि विनाश शब्द में जो वी उपसर्ग लगाया गया है, वो 2 तरह से प्रयोग में आता है। एक तो अर्थ है, जैसा हम इस विनाश शब्द में स्थूल रूप से समझ लेते हैं कि विशेष रूप से नाश, वी का मतलब विशेष।
और इस वी शब्द का प्रयोग विशेष के लिए हम बहुत जगह करते हैं, जैसे कि एक शब्द है जय अर्थात जीतना, और उसके आगे वी लगा दें तो विजय। तो विजय का मतलब हो गया विशेष रूप से जीतना। इस वी उपसर्ग का प्रयोग विशिष्टता को बताने के लिए हम बहुत जगह करते हैं, और वही अर्थ हम अगर विनाश में लेने लगेंगे तो जिसका नाश होता है और जिसका विशेष विनाश होता है, ये यहां पर संगत नहीं लगेगा। लेकिन इस वी उपसर्ग का प्रयोग हम विपरीत अर्थ में भी करते हैं। भाषा में वी का प्रयोग विपरीत अर्थ के लिए भी होता है। जैसे कि एक शब्द है स्मृति। स्मृति का मतलब है कोई चीज याद रहना, जो अनुभव किया गया है उसका याद रहना स्मृति कहलाती है। और अब उसके आगे यदि हम वी लगा लें विस्मृति, तो अब वी का मतलब यहां पर विशेष नहीं होगा कि विस्मृति का मतलब कोई विशेष स्मृति हो, जिसको ज्यादा याद रहता हो, उसको हम विस्मृति नहीं कहते। वहां विस्मृति का अर्थ हो जाता है जो स्मृति से विपरीत हो, अर्थात भूल जाना। तो वी इस उपसर्ग का प्रयोग विपरीत अर्थ के लिए भी होता है। स्मृति के विपरीत विस्मृति यानी याद रहना। कृति शब्द है रचना, और उसके आगे वी लगा दिया विकृति अर्थात विपरीत कृति। हम विकृति का मतलब विशेष कृति नहीं लेते, विकृति लेते हैं। धर्म, और उसके आगे वी लगाए विधर्म, उसका मतलब विशेष धर्म नहीं लेते, विपरीत धर्म, जो धर्म के विपरीत हो। देश विदेश, इस प्रकार से बहुत शब्द हैं जहां हम वी इस उपसर्ग का प्रयोग विपरीत अर्थ में करते हैं। तो जब वी का विपरीत अर्थ लेंगे, अब यहां पर विनाश शब्द के साथ हमारी संगति लगेगी। नाश का मतलब वही लेंगे नश अदर्शने, यानी जिसका अदर्शन हो जाता है, अर्थात ये कार्य जगत। और विनाश जो नाश के विपरीत है, जिसका कि अदर्शन नहीं होता, जो कि सदैव विद्यमान है, नाश के विपरीत विनाश। तो यहां वी का मतलब विपरीत अर्थ लेते हुए हम असंभूति को, मूल प्रकृति को भी विनाश शब्द से प्रयोग कर सकते हैं, और मंत्र के अंदर इसी तात्पर्य से यह बात कही गई है। तो असंभूति, असंभव और विनाश अर्थात मूल प्रकृति, संभूति और संभव अर्थात ये कार्य जगत। तो मंत्र में उपदेश दिया गया कि हम इन दोनों का उपयोग करें, दोनों को जानें, और ऐसा करते हुए हम मृत्यु से भी पार होंगे और अमृतत्व मुक्ति को भी प्राप्त करेंगे। पिछली बार आपके सामने ये बात रखी थी, इस मूल प्रकृति से हम कैसे उपयोग करें, मूल प्रकृति का कैसे उपयोग करें, ये सामान्यतः हमारे को समझ में नहीं आता, क्योंकि हम तो कार्य जगत में रह रहे हैं, इस सृष्टि में रह रहे हैं, और इसी से बने पदार्थों का उपयोग करके अपना जीवन चला रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने सांख्य दर्शन का सूत्र आपके सामने रखा था, न कारण लयात कृतकृत्यता मग्नवत उत्थानात्। यहां प्रकृति, मूल प्रकृति कारण के रूप में विद्यमान है, और कार्य जगत की सृष्टि कार्य के रूप में विद्यमान है। तो मूल प्रकृति कारण का प्रतीक हुआ, और कार्य जगत ये सृष्टि कार्य का प्रतीक हुआ। तो जो कारण में रत रहते हैं, कारण तक जाते हैं, पीछे तक जाते हैं, वो लोग असंभूति की उपासना करते हैं। और जो कारण तक नहीं पहुंचते, स्थूल रूप से ही उपयोग करते हैं, वो कार्य जगत की संभूति की उपासना करते हैं। इसको हम आज के व्यवहार में वैज्ञानिकों को लेकर के देखें तो वैज्ञानिक वो हैं जो किसी वस्तु के कारण तक जाते हैं। कोई वस्तु कैसे बनी उसके कारण तक जाते हैं, सामान्य व्यक्ति उस कारण तक नहीं जाता। हमें प्यास लगी है, पशु पक्षी भी प्यास लगने पर पानी पीते हैं, हर व्यक्ति पानी का उपयोग कर लेता है, प्रक्षालन कर लेता है। ये पानी का उपयोग है, कार्य रूप में उपयोग है। वो इस बात की तरफ ध्यान नहीं देता कि ये पानी कैसे बना है, किन तत्वों से मिलकर के बना है। उसको अपना जीवन चलाने के लिए कारण तक पहुंचने की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। एक स्थूल स्तर है, सामान्य व्यक्ति का स्तर है।
ये संभूति की उपासना कर रहा है। और दूसरा व्यक्ति है जो कारण तक जा रहा है। ये पानी कैसे बना? वैज्ञानिकों ने अपनी दृष्टि से खोजा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के ये पानी बनते हैं। अब वो ऑक्सीजन तक भी नहीं रुके, ये ऑक्सीजन का कण भी, तत्व भी कैसे बना, ये उसके भी पीछे कारण की तरफ जाते हैं। कहते हैं इसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि तत्व हैं। अब वो उतने तक भी नहीं रुके और उसके पीछे जाते हैं। अर्थात जो लोग इस कार्य जगत के पीछे की बात सोचते हैं, ये कैसे बना, वो कारण की तरफ दृष्टि रखते हैं, ये वो व्यक्ति हैं जो असंभूति की उपासना करते हैं। और ये सूक्ष्मता वैज्ञानिक एक स्तर तक करते हैं, लेकिन अंततोगत्वा ये सूक्ष्मता कहां पहुंचेगी? ये सत्वर स्तंभ तक पहुंचेगी, जैसा कि हमारे ऋषियों महर्षियों ने हमें बताया है। तो जो व्यक्ति असंभूति की उपासना करता है, इससे तात्पर्य लेंगे जो व्यक्ति कारण की खोज में रहता है। तो एक ये बौद्धिक जगत है जो कारण को खोजता है। अगर कोई इसी में रत रह जाए तो वो भी अंधकार को प्राप्त होगा, निम्न स्थिति को प्राप्त होगा। और इसके विपरीत जो केवल स्थूल जगत में लगा रह गया, वो तो और भी सूक्ष्म और भी निम्न स्थिति को प्राप्त होगा, अगर इसी में रत रह जाए। संदेश ये देना चाहते हैं कि हम इससे परे जो चेतन तत्व है, आत्मा या परमात्मा, उसको भी जाने, आध्यात्मिक बातों को भी जाने और फिर मुक्ति को प्राप्त करें। लेकिन जहां तक इस प्रकृति का उपयोग है, वहां भी हम इस तरह से देखें कि जो कारण जगत में लगा हुआ है, वैज्ञानिक की तरह से अनुसंधान में लगा हुआ है, वो भी सामान्य स्थूल प्रयोग तो करेगा, लेकिन वहीं तक सीमित रहेगा। और जो स्थूल जगत का उपयोग करेगा, वो तो पूरी तरह से उसमें रत रहेगा और वो संसार में जो परेशानियां होती हैं, उनसे उस तरह से नहीं बच सकता। जहां असंभूति और संभूति की बात कही गई, वहां था कि असंभूति की उपासना करने वाला निम्न स्थिति को प्राप्त होता है और संभूति की उपासना करने वाला और अधिक निम्न स्थिति को प्राप्त होता है। अर्थात अपेक्षा से असंभूति की उपासना अधिक ऊंची स्थिति है और संभूति की उपासना निम्न स्थिति है। ये हम सामान्य व्यक्ति और वैज्ञानिक में भेद देख सकते हैं। लेकिन हमको इस संसार का उपयोग किस रूप में करना है? हमको असंभूति की भी उपासना करनी है, इससे हम मृत्यु को पार करेंगे। विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, जो मूल कारण है उसकी उपासना, उसको जान करके हम मृत्यु से तरते हैं। अब वैज्ञानिकों को देखिए, वो हर चीज के कारण को खोज करके हमारे दुख के निवारण का उपाय करते हैं। एक सामान्य व्यक्ति भूकंप आने पर वहीं तक सीमित रहता है, कुछ टहल गया, अगली बार कुछ मकान मजबूत बना लिए। लेकिन ये भूकंप कब आने वाला है, तूफान कब आने वाला है, किस वेग से आ रहा है, ये जो उनके कारणों की खोज है, ये एक सामान्य व्यक्ति सामान्य साधनों से, अपने सामान्य इंद्रियों से नहीं कर पाता। वो मृत्यु को नहीं कर पाता, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और यदि असंभूति की उपासना हो, सूक्ष्म की उपासना हो, कारणों की खोज में लगे, तो इनसे हम परे जा सकते हैं। तो असंभूति की उपासना करके, सूक्ष्म की उपासना करके हम मृत्यु से कुछ बचेंगे, मृत्यु का निवारण करेंगे, दीर्घायुष्य को प्राप्त करेंगे। और फिर इस संभूति की भी उपासना करके उचित भोजन, उचित पानी, उचित भवन, उचित वस्त्र, इनका भी उपयोग करते हुए इनके द्वारा मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे और अमृत तत्व को प्राप्त करेंगे। ये दोनों स्थितियां साथ में हमारे को लेके चलनी होगी।